चलिए नो टाइम वेस्टिंग वीडियो पार्ट 5 में शुरू करते हैं आगे, है ना। अगर आपने आगे के 4 पार्ट्स अच्छे से देख लिए तो ही वीडियो पार्ट 5 शुरू करना, वरना मत करना। क्योंकि देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं और मैं उसे रिपीट करवाऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वीडियो पार्ट 4 तक, है ना। 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स अगर आपने अच्छे से देख लिए तभी ये वीडियो पार्ट शुरू कीजिए। और प्लेलिस्ट की लिंक तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सारे वीडियो पार्ट्स आपको लाइन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो पार्ट 5 नो टाइम वेस्टिंग वीडियो में। देखिए 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और एक वीडियो तो हमने ऑलरेडी जो है नॉर्मल आइडियल टाइम एब नॉर्मल आइडियल टाइम के हिसाब से बनाया था। तो टोटल 4 वीडियो हम बना चुके हैं और ये 5th वीडियो है ना। और 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये 4th क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज़बरदस्त है ना कि स्टूडेंट जो है देख के ही घबरा जाएगा और ये सोचने लगेगा कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन ये बता दूं कि अभी तक जो आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उससे भी ईजीएस्ट अगर कोई क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी। क्यों ईजी है? क्योंकि देखिए कुछ भी आपको सोचना नहीं है, सारा का सारा जो है इसी क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर निकालना है, बस काम खत्म। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपको पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। ये चलिए देखिए सबसे पहले तो क्या दे रखा है, टोटल आपको आवर्स दे रखे हैं, लेबर आवर्स 154 आवर्स काम हो रहा है, ठीक है। तो वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखा है। टेबल में 3 वर्कर्स दे रखे ए बी और सी, और तीनों के वेज रेट दे रखे। ए का है 200 पर डे, बी का है 100 रुपीज़ पर डे और सी का है ₹300 पर डे। और तीनों का जो है टाइम जो है वर्किंग टाइम वो इक्वल है, 8 आवर्स उन्हें काम करना होता है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए मंडे ट्यूसडे वगैरह वगैरह पूरे वीक का जो है उन्होंने कितना काम किया है वो दे रखा है। ए ने काम किया है मंडे को 10.5 आवर्स, 8 आवर्स, 10.5 आवर्स, ठीक है। उसी तरीके से बी का भी दिया है 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स। और उसके बाद सी का भी दिया है 10.5, 8 आवर्स, ठीक है, इस तरीके से। और टोटल उनका आवर्स दे रखा है। सैटरडे संडे का नहीं दे रखा है, संडे का शायद हॉलीडे होगा, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है। सैटरडे का दे रखा है तक, ठीक है। आगे क्या बोला है देखिए, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक पैराग्राफ। देखिए पूरे ये देखिए, ये पहले सेंटेंस पढ़िए, इन टर्म ऑफ अवार्ड, ठीक है। डियरनेस अलाउंस बोला है उसने ₹968, ₹968। देखिए ये पूरा पैराग्राफ देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में बोला कितना है ये देखिए। डियरनेस अलाउंस आपका है ₹968 पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से है। और डियरनेस अलाउंस जो है वो हर वर्कर को, ऑल वर्कर को हम जो है इक्वली पेड करेंगे। मतलब कि अगर ए को डियरनेस अलाउंस पे करना है तो भी उनको ₹968 पे करेंगे। अगर बी का काम है तो बी को भी उतना पे करेंगे और सी को भी ₹968 पे करेंगे। और क्या बोला है, और क्या बोला है, और उसने बोला है कि अगर वर्कर कोई भी दिन, मतलब कि पूरे वीक में, पूरे मंथ में आप जब भी सैलरी पे करते हैं तो प्रेजेंट है या लीव पे है वो नहीं देखना है, ठीक है। इफ़ दे आर प्रेजेंट और आर ऑन लीव, आपको जो है डीएनएस अलाउंस पूरे का पूरा पे करना है। कितनी अच्छी फैक्ट्री है, कितनी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया नहीं है, वरना यहीं पे काम करते। आपको भी पसंद आया कि नहीं? बहुत पसंद आया। आप लीव पे है या प्रेजेंट है कुछ देखना ही नहीं है, आपको डीएनएस अलाउंस पूरे का पूरा पे करना है, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ में कितनी बात की है देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें करी है। एक तो ₹968 आपको डीए पे करना है, ठीक है, डीए पे करना है। और आपको हर वर्कर को इतना ही डीए पे करना है, इक्वल डी है, कोई वर्कर के लिए अलग अलग नहीं है। ₹968 पे करना है और आपको प्रेजेंट और लीव भी नहीं देखना है। तो देखा आपने, बहुत ही छोटी बात करी है लेकिन पैराग्राफ कितना बनाया है। पैराग्राफ की लेंथ ये लोग बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है?
ये दो ही बातें इस पैराग्राफ में पूरी करी है, लेकिन इनकी लेंथ इतनी बढ़ा देते हैं कि आप घबरा जाते हैं और आप कहेंगे कि भाई ये तो क्वेश्चन हाथ से गया काम से, लेकिन ऐसा है नहीं। दो ही चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद पैराग्राफ में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है संडे जो है हॉलीडे है। मैं बोल रहा था यहाँ पे संडे का नहीं दिया है मतलब कि हॉलीडे होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है संडे जो है आपका हॉलीडे रहेगा। और उसके आगे क्या बोला है कि आपको 8 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करना है। वो तो यहाँ पे पता चल ही गया था 8 आवर, तो कुछ मालूम पड़ ही गया था कि 8 आवर्स पर डे के हिसाब से होगा। और आगे क्या बोला है 4 आवर्स जो है वो सैटरडे, मतलब कि सैटरडे को जो है 8 आवर्स काम नहीं करना है, 4 आवर्स है। और बाकी के जो 6 दिन है वहाँ पे आपको टोटल 8 आवर्स काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि सैटरडे जो है आपको फुल वेजेस मिलेगी। ओहो ओ माय गॉड, देखिए वर्कर आर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, मतलब कि देखिए यहाँ पे 8 आवर्स आपको काम करना है 6 डेज। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, वेजेस कितनी मिलेगी 200 पर आवर्स पर डे के हिसाब से, ठीक है। सैटरडे आपको पूरा जो है सैटरडे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स काम करना है। 4 आवर्स काम करें और 200 पर डे के हिसाब से ले जाइए। कितनी अच्छी कंपनी यार, एड्रेस नहीं दिया है वरना यहीं पे लग जाते। सच बोल रहा हूँ या नहीं, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सैटरडे 4 आवर्स काम कीजिए और 200 100 जितनी भी आपकी वेजेस है वो लेके चले जाइए। उसके बाद क्या क्या है, ओवर टाइम आपको पे होगा डबल ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट से, मतलब कि अगर ओवर टाइम आपने 1 आवर्स भी काम किया है तो नॉर्मली आप अगर 2 आवर्स काम करते हैं उतना आपको वेजेस मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने वीडियो पार्ट 4 में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। मतलब कि अगर आपका 1 आवर्स का रेट नॉर्मली मान लीजिए ₹20 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ओवर टाइम जो है पेड होगा डबल ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस, मतलब कि अगर ओवर टाइम आपने 1 आवर आगे 1 आवर ज़्यादा किया है, ओवर टाइम है आपका 1 आवर, तो आपको डबल पेमेंट मिलेगी। मतलब कि ₹20 नहीं, 20 × 2 ₹40 पेमेंट मिलेगी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था वीडियो पार्ट 4 में, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आगे बढ़ूँगा, ठीक है। आगे क्या बोला है कि वर्कर अगर 9 आवर्स से ज़्यादा काम करता है पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से बोला है उसने, पर डे के हिसाब से, अगर पर डे 9 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो ही ओवर टाइम मिलेगा। यहाँ पे बोला है ना, ओवर टाइम जो है पेड ट्वाइस पे करना है ऑर्डिनरी वेज रेट से, और 9 आवर्स से अगर ज़्यादा काम हो रहा है तो ही आपको जो है ओवर टाइम मिलेगा। और आगे भी बोला है कि 48 आवर्स इन वीक। अच्छा, अब क्या बोला है देखिए ध्यान से सुनिए। 9 आवर्स अगर आपके पर डे मोर देन 9 आवर्स भी नहीं चलेंगे, मोर देन अगर 9 आवर्स से आपके 9 आवर्स से ज़्यादा है आपने काम किया है तो ओवर टाइम मिलेगा ही मिलेगा, डबल पेमेंट मिलेगी। और बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपके वीकली जो है यहाँ पे टोटल देख लीजिए, बेसिकली टोटल अगर आपका जो है काम किया है, टोटल आवर्स जो है आपके वीकली बोला है उसने वीकली, तो वीकली अगर आपके टोटल आवर्स जो है 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है, 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको ओवर टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इतना बोला है। और आगे क्या बोला है, आगे बोला है प्रीमियम। देखिए ये लाइन तो बहुत ही अनयूजफुल है। जी हाँ, कंपनी क्या बोल रहा है देखिए, कंपनी जो है पीएफ में और आपका जो एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये 2 वर्ड समझा चुका हूँ आगे, तो इसमें जो है कंट्रीब्यूशन कर रही कंपनी। लेकिन पूरे क्वेश्चन में जो है पीएफ का अमाउंट क्या है या फिर ईएसआई मतलब कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का अमाउंट क्या है बोला ही नहीं है। मतलब कि ये लाइन जो है स्टेटमेंट जो है वो पूरा अनयूजफुल दे रखा है आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे लेंथ बढ़ाते हैं क्वेश्चन की, कुछ काम का है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, कैलकुलेट वेज पेबल टू ईच वर्कर। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखिए पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, निकालना क्या है। वो तो सिर्फ रट लेते हैं कि ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ दिया होता है तो बस ये 3-4 चीज़ें निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन में ये फोकस करवाया है आपको कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्यों निकाल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, वेजेस पूछा है ईच वर्कर के लिए हिसाब से। तो वेजेस कैसे निकलेगी, वेजेस आपकी निकलती है, आपका फॉर्मूला होता है टोटल आवर्स। आप निकाल लीजिए, टोटल आवर्स आप निकाल लीजिए
टोटल आवर्स इंटू कर दीजिए आप जो है वेजिस पर आवर के हिसाब से। वेजिस पर आवर अगर आप इंटू कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा जो है ईच वर्कर के हिसाब से उनकी वेजिस। टोटल आवर्स तो अभी निकालेंगे, लेकिन वेजिस पर आवर्स जो है मुझे ऐसा ही मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, बोलिए आप। जरा सा दिमाग में जोर लगाइए, क्या आपको मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। देखिए कैसे मिलेगा, कुछ स्टूडेंट को तो अभी पता ही नहीं चल रहा होगा कि वेज रेट अगर पर आवर कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, ये आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है पर आवर के हिसाब से। देखिए एक ही अगर मुझे पर आवर वेजेस निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 200 वो उनकी पर डे के हिसाब से वेजेस है ना, और डिवाइड बाय अगर टोटल आवर्स कितने काम है पर डे के हिसाब से 8 आवर्स, तो आपका टोटल आवर्स जो है इसका डिवाइड कीजिए तो आपका पर आवर रेट आपका निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है देखिए, 25 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बी की अगर वेजेस निकालनी है तो वेजेस निकालिए, कितनी निकाली है, कितना है पर डे उनका वेजेस रेट है ₹100 है, और डिवाइड बाई करें टोटल आवर्स कितने हैं पर डे के हिसाब से 8 आवर्स है, तो 100 डिवाइड बाई 8 कितना निकल के आया है 12.5। ओके, और सी का निकालिए टोटल कितनी है, टोटल उनकी वेजेस है ₹300 पर डे, और डिवाइड बाई 8 करेंगे तो कितना आ रहा है 37.5। ठीक है, तो इतना आ रहा है, तो पर आवर्स के हिसाब से तो रेट निकल गया। ठीक है, अब निकालना क्या बाकी, अब टोटल आवर्स निकालने हैं, बस ये क्वेश्चन ख़त्म। टोटल आवर्स निकाल लीजिए खाली। ठीक है, टोटल आवर्स कैसे निकलेंगे, देखिए बारी बारी से निकालेंगे। वर्कर ए का पहले निकाले, उसके बाद वर्कर बी, उसके बाद वर्कर सी। ठीक है, आइए सबसे पहले वर्कर ए के बारे में देख लेते हैं। देखिए उसने पहले, ये हमें पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, कि ओवर टाइम आपको कब पे करना है, अगर 9 आवर्स से ज़्यादा होता है तभी पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए उसने काम किया है मंडे को 10.5 आवर्स, 10.5 आवर्स काम किया है। ठीक है, तो 9 आवर्स से अगर ज़्यादा है तो ही पेमेंट करनी है, मतलब कि 9 आवर्स से ज़्यादा है तो ही। 9 आवर्स अगर मैं माइनस कर दूँ 9 आवर्स आपका, अगर मैं माइनस इसमें से 9 आवर्स कर दूँ तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1.5 है ना, 1.5 आवर्स आ रहा है। तो ये ओवर टाइम मिलेगा, इसमें ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन जो 1 आवर्स है इसमें 1 आवर्स, देखिए 1 आवर्स जो है उस पर ओवर टाइम नहीं मिलना है। मतलब कि ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए 8 आवर्स तो आपके नॉर्मल है, उसमें से 1 आवर्स आपका एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि 9 आवर्स अगर आपने काम किया है तो कुछ मिलना ही नहीं है। अगर 9 आवर्स से ज़्यादा अगर कोई आवर्स है आपके पास तो बताइए, आपको डबल पेमेंट मिलेगी। और 9 आवर्स से ज़्यादा कितना पेमेंट है, कितना आवर्स है 1.5 आवर्स, तो यहाँ पे लिखिए 1.5 आवर्स ओवर टाइम में, और आपको डबल पेमेंट मिलनी है ना। और पेमेंट हमें तो अभी चाहिए नहीं, हमें तो टोटल आवर्स चाहिए। देखिए ये कॉलम बनाने का मेन आपका जो है क्या है, मेन हेतु क्या है आपका, देखिए मेन आपका पर्पस जो है वो है आपका टोटल आवर्स निकालने का। हमें पर आवर रेट वगैरह नहीं चाहिए कि नॉर्मल ओवर टाइम में आपको कितना ज़्यादा मिला, अमाउंट नहीं चाहिए हमें। तो सिर्फ हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए हमारा फॉर्मूला था, हमें चाहिए टोटल आवर्स चाहिए, टोटल आवर्स बेसिकली नॉर्मल आवर्स होते हैं ना, ये टोटल आवर्स का मतलब बेसिकली नॉर्मल आवर्स, और टोटल आवर्स को आपको इंटू करना है आपके जो है पर आवर रेट के हिसाब से। पर आवर जो हमने पहले ही निकाल दिया, आपको पर आवर रेट तो निकालना आ चुका, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना था। बात समझ में आ रही है? तो पर आवर रेट आपको मिल चुका है, बस हम टोटल आवर्स निकालना चाहते हैं। हमें रेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें आवर्स निकालने हैं। इसलिए मैंने वीडियो नंबर 4 में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। अब देखिए 1.5 आवर्स आपने ओवर टाइम किया है, और आपको पेमेंट किसके हिसाब से मिलनी है, डबल आवर्स के हिसाब से। मतलब कि 1.5 आवर्स काम किया है तो इंटू टू कीजिए, कितना आ रहा है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स की आपको नॉर्मली पेमेंट मिलेगी। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए आगे क्या बोला है, आगे उसने काम किया है 8 आवर्स, ट्यूसडे को कितना काम किया है 8 आवर्स काम किया है, तो 8 आवर्स में तो कुछ ज़्यादा मिलना नहीं है, तो यहाँ पे 8, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है, ओवर टाइम कुछ काम नहीं है, तो टोटल आपके 8 आवर्स आ गए। यहाँ पे तो आपके 12 आवर हो गए। 12 आवर्स कैसे हो गए, देखिए
12 आवर्स आपके 8 आवर्स आपने ये काम किया, एक्स्ट्रा काम कितना किया 1 आवर, और आपके जो ओवर टाइम है वो किस में कन्वर्ट हो गए नॉर्मल आवर्स में, कितने 3, तो 9 + 3 आपका कितना आ गया 12 आवर्स। बात समझ में आ रही है? अगर सिंपली मैं बोलूँ कि ये जो टेबल है बनाने का कारण क्या है, बस बनाने का कारण है ओवर टाइम जो आपका है, ओवर टाइम आवर्स, उससे सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है नॉर्मल आवर्स में। और बेसिकली नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट भी क्या करना है, इंटू 2 ही करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ओवर टाइम डबल पेमेंट करनी है, बस इंटू 2 कीजिए और ये जो है टोटल निकाल लीजिए, टोटल प्लस करना है बस। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्यूसडे तो हो गया, उसके बाद वेडनेसडे 10.5 आवर्स, मतलब कि देखिए 8 आवर्स तो एक्स्ट्रा, 8 आवर्स तो नॉर्मली हमारा काम हो रहा है, उसमें एक 1 आवर्स जो है एक्स्ट्रा काम होगा जिसके लिए ओवर टाइम पेमेंट नहीं मिलना है। उसके बाद अगर कुछ आपके आवर्स है बच जाते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। क्या ओवर टाइम आवर्स बच रहे? हाँ जी, 1.5 आवर्स और भी ज़्यादा बच रहे, तो उसको इंटू 2 कीजिए, जितने भी आवर्स आए निकाल लीजिए। कितने आवर्स आ रहे हैं 3 आवर्स, तो बस टोटल कीजिए 8 आवर्स प्लस 1 आवर्स प्लस यहाँ पे कितने आए 3 आवर्स, तो टोटल निकाल लीजिए 12 आवर्स। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। उसी तरीके से ट्यूसडे में 9.5 आवर्स है, तो 9 आवर्स से ज़्यादा कितना है, 9 आवर्स से ज़्यादा कितना है 0.5 आवर्स, तो 0.5 के हिसाब से आपको मिलेगा ओवर टाइम। बात समझ में आ रही है? 0.5 के हिसाब से 0.5 इंटू 2 कीजिए, कितना आ रहा है 1 आवर्स, तो 1 आवर्स पे आपको ओवर टाइम के हिसाब से मिला। ठीक है, तो टोटल निकाल लीजिए 8 + 1 + 1, तो आपका कितना आ गया 10 आवर्स। ठीक है, तो उसी तरीके से फ्राइडे भी निकाल लीजिए। फ्राइडे 10.5 आवर्स है, तो 9 आवर्स से किए, 9 आवर्स से ज़्यादा कितना है 1.5 आवर्स, तो 1.5 आवर्स 9 आवर्स से ज़्यादा है, और बाकी तो ये इक्वल है 8 आवर्स काम करना है और 1 आवर्स एक्स्ट्रा है। इसका टोटल हमेशा देखिए, ये 3 चीज़ का टोटल हमेशा आपका इतना ही होना चाहिए, गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए, ये चेक करते रहना कि अगर ये 3 चीज़ का जो है टोटल हमेशा आपका जो है 3, ये जो कॉलम है नॉर्मल आवर्स, एक्स्ट्रा आवर्स और ओवर टाइम आवर्स, ये 3 चीज़ का जो टोटल है वो आपका इतना ही आना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आ रहा है तो कहीं मिस्टेक कर लिया आपने। बात समझ में आ रही है? ये टोटल करते रहना। ठीक है, उसी तरीके से सैटरडे तो मिस्टर ए ने कुछ काम किया नहीं है तो कुछ भी मिलना नहीं है, तो इसका टोटल निकाल लीजिए। तो जो हमें चाहिए ये है 54 आवर्स टोटल आपके आवर्स मिल चुके, और पर आवर वेज रेट मिस्टर ए की कितनी थी पर आवर वेज रेट 200, समझाया था ना, 200 डिवाइड बाई 8, तो आपके कितने निकल के आ रहे हैं तो 25। जी हाँ, तो 25 इंटू कर दीजिए आप, जो है आपके 54। ठीक है, और डीएनएस अलाउंस भी मिल रहा है ना, तो डीएनएस अलाउंस का भी कुछ कर लेंगे और सारा जो टोटल किया आपका अमाउंट आ जाएगा। डीएनएस अलाउंस का कैसे करना है वो दिखा देता हूँ, चलिए। डीएनएस अलाउंस पे कितना हो रहा है ₹968, और कितने आवर्स काम हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आवर्स हमने काम किया है इस मंथ, हमने काम किया है 176। होना कितना चाहिए था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में होना कितना चाहिए था 154 आवर्स, और हुआ कितना है 176 आवर्स। तो ये बट ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि ओवर टाइम कुछ ना कुछ तो हुआ है, और वही तो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ओवर टाइम की। इसमें से हमने इंटू 2 करके ये निकाला नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स को हमने जो है प्लस कर दिया इसमें, और ये जो निकल के आया टोटल आवर्स वही तो हमें चाहिए था, 54 आवर्स तो हमें चाहिए थे, इसका टोटल ही हमें चाहिए है ना हमारा। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रखिए, टोटल आवर्स इंटू पर आवर रेट, टोटल आवर्स इंटू पर आवर रेट, टोटल आवर्स इंटू पर आवर रेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? टोटल आवर्स तो हमें मिल चुके, कितने हैं 54। पर आवर रेट अभी भी मिला नहीं है, क्यों नहीं मिला है? देखिए पर आवर रेट तो आपके 25 आपके जो आया था, यहाँ पे जो 200 डिवाइड बाई कितने 8 करने से आपके 25 तो आ चुके, लेकिन डीएनएस अलाउंस भी दिया है ना, तो उसे भी इसमें प्लस कीजिए और पर आवर रेट निकल के आ जाएगा। डीएनएस अलाउंस कैसे निकालेंगे, देखिए डीएनएस अलाउंस आपका कितना है ₹968, और आपके टोटल आवर्स कितने हैं, टोटल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल में कितने काम किया है 176, तो बस आपको डिवाइड करना है ₹968 डिवाइड बाई आपके टोटल आवर्स कितने हैं 176, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए 5.50।
ठीक है, तो ये प्लस कर दीजिए। वो 25 आया था ना, उसमें कितना था आपका पर आवर रेट? 25 प्लस 5.5 कीजिए, जितना भी आया उससे इंटू कर दीजिए। आपके टोटल आवर्स कितने थे यहाँ पे टोटल आवर्स कितने थे? 54। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैं एक बार दिखा भी दूँ, देखिए 25 तो आपके कैसे आए थे? 200 आवर्स टोटल थे, 200 रुपीज़, और डिवाइड बाई 8 ये आया था। ये कैसे निकल के आया? ये हमारे ओड डीएनएस अलाउंस का पार्ट है। डीएनएस अलाउंस 200 कितना था? डीएनएस अलाउंस आपका क्वेश्चन में 968 डिवाइड बाई 176 करने से आया था, ठीक है। तो वो भी 5.5, उसका टोटल कर लीजिए। 25 प्लस 5.5 कितना आ रहा है? 30.5। और उससे इंटू अगर मैं टोटल आवर्स कर दूँ, हमारा वही फॉर्मूला क्या था? टोटल आवर्स इंटू आपका पर आवर रेट। यहाँ पे कितना आया था? 30.5। डीए प्लस आपकी बेसिक वेजेस, तो डीए प्लस बेसिक वेजेस आपका टोटल आपका जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, 54 यहाँ पे टोटल आवर्स और 30.5 पर आवर रेट है ना। तो दोनों का इंटू करिए, कितना आंसर आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 1647। ए का ख़त्म हो गया। इस तरीके से बी का करना है और सी का करना है। बात समझ में आ रही है? आइए बी का देख लेते हैं। ओहो, बी तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ना उसने पर डे के हिसाब से 9 आवर्स से ज़्यादा काम किया है, और ना ही पर वीक के हिसाब से 48 आवर्स से ज़्यादा काम किया है। कुछ भी नहीं किया, मतलब कि उसको तो ओवर टाइम ही नहीं मिलना है। देख लीजिए कैलकुलेशन, ओवर टाइम ही कहाँ मिलना है। ना उसने 8 आवर्स से ज़्यादा काम किया है, ना ही 48 आवर्स टोटल वीक के हिसाब से, ना ही 48 आवर्स से ज़्यादा काम किया है। तो इसके तो आवर्स जो है 48 आवर्स जो क्वेश्चन में थे उसका ही उतना ही आएगा, 48 आवर्स, ठीक है। तो इसके तो टोटल आवर्स मिल चुके 48 आवर्स, और इनटू क्या करना है? टोटल आपके पर आवर रेट आपको निकलना है। पर आवर रेट कैसे निकलेगा? 100 रुपीज़ डिवाइड बाई 8 कितना आ रहा है? 100 डिवाइड बाई 8 आ रहा है आपका 12.5 आपका आंसर आ रहा है ना। 12.5 और प्लस आपका डीए निकाल लीजिए तो आपका पर आवर रेट आ जाएगा, ठीक है। 12.5 प्लस आपका डीए कितना होगा? 968 डिवाइड बाई 176 कितना आ रहा है? 5.5। और सब में ये 5.5 ही आएगा, क्यों? क्योंकि सब में इक्वल ही डीए पे करना है ना। तो टोटल 12.5 प्लस आप 5.5 कीजिए, कितना आ रहा है? 18। तो बस इंटू 18 कर दीजिए। 48 आवर्स इंटू 18, आपका आंसर कितना आ रहा है? 864। तो देख लीजिए सॉल्यूशन में भी वही आ रहा होगा, 864, ठीक है, यही वही है। देखिए डीए सब में एक ही आ रहा है, 5.5 5.5 5.5। क्यों? क्योंकि सब में 968 पे करना है और टोटल आवर्स तो 176 है ही, तो सब में डीए तो सेम रहेगा। और आपके जो आवर्स है पर आवर रेट, तो वो तो क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लेना है पर आवर रेट, ठीक है। प्लस किया तो यहाँ पे 18 था, और 18 इंटू आपके टोटल आवर्स 48 थे, आपका आंसर निकल के आ गया। उसी तरीके से सी में काम करेंगे। सी कितना है? देखिए सी में कुछ ओवर टाइम वगैरह है, हाँ जी ओवर टाइम वगैरह होगा, क्योंकि देखिए उसने मंडे को कितना काम किया है? 10.5 आवर, तो 9 आवर्स से ज़्यादा कितना काम किया है? 9 आवर्स से ज़्यादा उसने काम किया है 1.5 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है? उसके बाद 8 आवर्स काम किया, तो उसमें तो कोई ओवर टाइम मिलना नहीं है, ठीक है, तो वो तो ओवर टाइम नहीं होगा, 8 आवर्स सीधे ही लिख देंगे। और यहाँ पे तो 3 आवर्स थे, 8 + 1 + 3, अब तो आपको आ चुका होगा, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है। 10.5 आवर्स, 9 आवर्स से कितना ज़्यादा है? 1.5, तो ओवर टाइम में 1.5 लिखिए, ओवर टाइम में 1.5 लिखिए। और बाकी का जो है 8 आवर्स तो जनरली काम करना है, और 1 आवर एक्स्ट्रा है जिस पे ओवर टाइम नहीं मिलना है। ये एक्स्ट्रा आवर्स का मतलब क्या हुआ? ओवर टाइम नहीं मिलना है, ठीक है, क्योंकि 9 आवर्स से ज़्यादा होता है तो ही ओवर टाइम मिलेगा। उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए ये टोटल, तो ये टोटल निकाल लीजिए, इसका टोटल 66 आवर्स आएगा। टोटल आवर्स आपके फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या था? टोटल आवर्स आपको करना है वो इंटू पर आवर रेट। पर आवर रेट कैसे निकलेगा? आपका जो बेसिक पे है उसका जो है, उस बेसिक पे तो आपने निकाला ही निकाला, प्लस आपको क्वेश्चन में डीए भी दिया है, तो बेसिक पे प्लस डीए करना है। डीए तो आपका सब में सेम है 5.5, और पर आवर रेट कितना है? 300 डिवाइड बाई 8, 300 डिवाइड बाई 8 कितना निकल के आ रहा है? 37.5, तो 37.5, तो टोटल कितना आ रहा है आपका? टोटल 43, तो 43, और आपका टोटल आवर्स कितना था? टोटल आवर्स था 66,
तो 43 इंटू 66 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन दिमाग घुमा दे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको ओवर टाइम निकालना है, उसे नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट करना है। क्यों नॉर्मल आवर्स में कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमें टोटल नॉर्मल आवर्स चाहिए। क्यों टोटल नॉर्मल आवर्स चाहिए हमें? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही वही है, टोटल नॉर्मल आवर्स इंटू पर आवर रेट। पर आवर रेट तो बहुत ही ईजी तरीके से निकाल लेते थे हम, क्वेश्चन में ही दे रखा है सब कुछ। बस आपको ये टोटल नंबर आर निकालना है और जो है आंसर आपका सामने। थैंक यू सो मच। अब वीडियो नंबर 6 में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट ज़रा देखना ज़रा, ये क्वेश्चन जनरली रहा है स्टूडेंट का कि यहाँ पे ओवर टाइम में जो है सैटरडे में 4 आवर्स जो है यहाँ पे ओवर टाइम रहा, और यहाँ पे जो 4 आवर्स है वो ओवर टाइम में नहीं गया, मतलब कि एक्स्ट्रा आवर में गया। क्यों ऐसा हुआ? ये क्वेश्चन जनरली रहा है, तो ये मैं बता दूँ ज़रा देखिए क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा था कि अगर आपका 9 आवर्स से ज़्यादा है तो ओवर टाइम मिलेगा, और वीकली जो है 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है, 48 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है तो आपको जो है ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, अब हमारा सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में पहले यहाँ पे देखिए बी में सारा जो है वीकली काम आपका 8 आवर्स से ज़्यादा हुआ ही नहीं है। हमारा तो रूल क्या है, 9 आवर्स से ज़्यादा होता है तो ओवर टाइम मिलेगा। यहाँ तो 8 आवर्स से भी ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको तो ओवर टाइम मिलना ही नहीं है। और प्लस यहाँ पे 48 आवर्स से भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ओवर टाइम इसे नहीं मिलना है, ठीक है। यहाँ पे सैटरडे उसने 8 आवर्स काम किया है, और जनरली काम कितना करना था 4 आवर्स, लेकिन 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं किया है, और वीकली 48 आवर्स से भी ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। वीकली 48 आवर्स से भी ज़्यादा काम नहीं किया है, तो उसे तो कुछ ओवर टाइम ही नहीं मिलना है। तो ओवर टाइम नहीं मिलना है, इसलिए 4 आवर्स जो है एक्स्ट्रा आवर्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसे ओवर टाइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने 48 आवर्स से ज़्यादा भी नहीं किया है, और पर डे के हिसाब से 9 आवर्स से भी ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। तो बी को तो ओवर टाइम नहीं मिलना है। अब क्वेश्चन ये रहता है कि सी में जो है 4 आवर्स क्यों रहा ओवर टाइम में? तो इसका आंसर ये है कि इसका टोटल लगाइए, 9 आवर्स, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा टाइम, उसका टोटल लगाइए 9 प्लस यहाँ पे तो कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, तो 8, 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 और प्लस 4, देखिए 48 आ रहा है। और यहाँ पे उसने मिस्टर सी ने, वर्कर सी ने सैटरडे काम कितना किया? 8 आवर्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मैं 8 आवर्स अगर ज़्यादा यहाँ पे प्लस कर दूँ, यहाँ पे 8 आवर्स प्लस कर दूँ, देखिए यहाँ पे मेरा जो है ये देखिए, ये 9 आवर्स यहाँ पे लिख लूँ, 9 प्लस 9 प्लस 8 है यहाँ पे, है ना। और फिर थर्ड में वेडनेसडे में 9 है, 9 आवर्स। उसके बाद थर्सडे में कितना है? थर्सडे में है आपका 9 आवर्स। उसके बाद फ्राइडे में 9 आवर्स। तो इसका टोटल लगाइए कितना आ रहा है? 9 प्लस 8 प्लस, तो ये आ रहा है आपका 44 आवर्स। और वीकली 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 48 आवर्स से ज़्यादा जाता है तो ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। और उसने सैटरडे कितना काम किया है? 8 आवर्स काम किया है। और यहाँ पे हमारे पास जगह कितनी है? 4 आवर्स की। अगर 4 आवर्स से ज़्यादा होगा तो ओवर टाइम में जाएगा, इसलिए यहाँ पे सैटरडे में आपका जो है 4 आवर्स तो यहाँ है ही है। क्यों? क्योंकि सैटरडे तो मैक्सिमम 4 आवर्स ही काम करना है, इसलिए 4 आवर्स तो यहाँ लिखा। लेकिन 4 आवर्स यहाँ एक्स्ट्रा में नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी आपका टोटल अगर है, टोटल आप करें इसका, तो टोटल 48 आवर्स से ज़्यादा हो जा रहा है। जबकि बी में ऐसा नहीं था। बी में अगर आप ये टोटल लगाए 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4, तो 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं जा रहा है, ठीक है। 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं जा रहा है, इसलिए आपका जो 4 आवर्स से एक्स्ट्रा आवर में आएगा, ओवर टाइम में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 48 आवर्स से ज़्यादा हो गया ना, इसका टोटल लगाए तो 48 आवर्स से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 48 आवर्स से ज़्यादा होने के कारण आपका जो 4 आवर्स जो है ओवर टाइम में जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।